हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी भर्ती में आरआरबी जोन चेंज करने के ऊपर। देखिए दोस्तों, जैसा कि वैकेंसी आपकी बढ़ गई, आरआरबी वाइज और कम्युनिटी वाइज भी वैकेंसी टेबल रेलवे वालों ने जारी कर दिया है। मैक्सिमम जोन में वैकेंसी बढ़े हैं, कुछ ही ऐसे जोन है जहाँ पे वैकेंसी नहीं बढ़ी या फिर कम बढ़ी है। तो इस वीडियो में मेनली दोस्तों फोकस करेंगे पर सीट कंपटीशन के ऊपर कि आखिर पहले जो फॉर्म भरे गए थे तो किस जोन में क्या कंपटीशन रही थी और कैसे छात्र को अपना जोन सेलेक्ट करना चाहिए, कंपटीशन को भी कैसे यहाँ पे मद्देनजर ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जोन चेंज करना चाहिए और कौन सा कुछ जोन है जो कि आपको नौकरी इस बार दिला सकती है। बात करेंगे इस वीडियो में कि जोन चेंज का लिंक एक्टिवेट कब तक होंगे, कब से शुरू होगा जोन चेंज करने का। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करना चाहते हो तो देखिए अभी इनके तरफ से ऑफर चल रहे हैं, जहां पे 699 वाला ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र आप लोग 500 रुपीज में बाई कर सकते हो। बाई करते समय कूपन कोड में अगर टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए आरआरबी के सारे एग्जाम के आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, री मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। इतना ही नहीं, एसएससी के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, बैंकिंग के सारे एग्जाम्स, इसी तरह से अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो उनके भी मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ अवेल कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एएलपी की रिवाइज वैकेंसी टेबल आई जोन वाइज और कम्युनिटी वाइज, आरआरबी के साथ साथ यहाँ पे वैकेंसी टेबल आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग तो मैक्सिमम जोन में दोस्तों आपकी वैकेंसी बढ़ी ही बढ़ी है। कुछ एक आध दो जोन छोड़ करके देखा जाए तो सारे के सारे जोन में वैकेंसी बढ़ी है और मैक्सिमम जोन में दोस्तों आपको वैकेंसी करीब करीब 3 गुना के आसपास बढ़ी हुई नजर आएंगी। अब बहुत सारे छात्र जोन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में भी मैं देख रहा हूं, तो यहाँ पे कई सारे छात्र हैं जो कि अपना जोन बदलना चाहते हैं। तो आखिर कुछ क्राइटेरिया मैंने बताया था कि किस तरह से आपको यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करना है, क्या क्या कंडीशंस को ध्यान में रखना है। अगर आप लोग जोन चेंज करना चाहते हो तभी आप लोग अच्छे तरीके से जोन चेंज कर सकते हो, ठीक है, कर पाओगे, सेलेक्ट कर पाओगे अपने लिए अच्छी आरआरबी। लेकिन जहां पे मैक्सिमम जोन में ही 3 गुना के आसपास बढ़े हैं, हर जोन की लगभग कंपटीशन लेवल 3 गुना के आसपास घटी है, तो आखिर ऐसे समय में एक जोन से, जैसे मान लेते हैं कि कोई सिकंदराबाद जोन के छात्र हैं, यहाँ पे भी वैकेंसी है 2528 हो गई है 758 से बढ़ करके और 1770 वैकेंसी बढ़ी है। तो अगर कोई सिकंदराबाद जोन के छात्र हैं जो जोन बदलना चाहते हैं तो आखिर जाए तो जहां जाए कहाँ, क्योंकि कई सारे जोन इनके ऑप्शन में आएंगे। जैसे कि अगर सिर्फ वैकेंसी को ही देखें तो यहाँ पे मुंबई जोन में भी वैकेंसी बढ़ी है, 557 से 1745 हो गई है, तो सिकंदराबाद जोन से तो कम है। लेकिन अगर चेंज करना चाहे कि नहीं सिकंदराबाद जोन में मुझे जॉब नहीं करनी है, मुंबई जोन ज्यादा बेटर मेरे लिए हो सकता है या फिर आसपास है, तो क्या कंडीशन को ध्यान में रखेंगे? सिर्फ वैकेंसी को ही ध्यान में रखेंगे क्या, या फिर अगर इनको लगता है कि चलो मैं भोपाल जोन से लेकर लेता हूं या फिर अहमदाबाद जोन में चले जाता हूं या फिर बिलासपुर जोन में या फिर भुवनेश्वर जोन में चाहता हूं, तो कौन सी ऐसी चीज है जिसपे फोकस करना बहुत जरूरी है? और वो दोस्तों निकल के आती है पर सीट कंपटीशन। क्योंकि वैकेंसी जब हर जोन में 3 गुना के करीब ही बढ़ी है, कंपटीशन जो पहले था किसी जोन में वो 3 गुना के करीब ही यहाँ पे घटी है, तो सबसे बड़ा चीज होता है कि आखिर पहले कंपटीशन थी कहाँ पे सबसे ज्यादा और कहाँ पे सबसे कम था। तो ये चीज भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है फ्रेंड्स। तो उसी को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि प्रीवियस में जो 19 लाख फॉर्म आए हैं, फॉर्म तो बढ़ने वाले नहीं है, एक कांस्टेंट हो गए हैं क्योंकि लिंक ओपन नहीं होगा दोबारा फॉर्म फिलअप का। तो 19 लाख है, तो सारे जोन में कहीं पे 2 लाख, कहीं पे 4 लाख, कहीं पे 3 लाख, कहीं पे 1.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, वो कांस्टेंट है अभ्यर्थी की संख्या उस जोन में। तो पर सीट कंपटीशन भी पहले देख लेते हैं कि आखिर किस जोन में क्या थी, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग सोच पाइएगा। अगर कुछ ऐसे जोन जैसे गुवाहाटी वाले कहीं और जाना चाहते हैं, चंडीगढ़ वाले कहीं और जाना चाहते हैं, अजमेर वाले कहीं और जाना चाहते हैं, तो ये सब जोन के लिए ज्यादा बेटर हो जाएगा समझने में कि आखिर हमें पर सीट कंपटीशन कहां पे कम मिल रही है और कहां पे जाना ज्यादा बेटर मेरे लिए होगा ताकि नौकरी मेरी फिक्स हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपके फॉर्म फिलअप हो रहे थे एएलपी टेक्नीशियन वाले, और एएलपी में खास करके हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, तो एएलपी का जो फॉर्म फिलअप हो गया था तो उसमें डेटा निकल के आया था कि आखिर किस जोन से कितने कितने फॉर्म भरे गए। और उसके बाद पर सीट कॉम्पिटिशन भी हम लोगों ने देखा था कि आखिर CBT 2 में सिर्फ जगह बनाने के लिए क्या पर सीट कॉम्पिटिशन किस जोन में निकल के आई है, और एक सीट लेने के लिए, एक सीट हासिल करने के लिए एलपी की क्या पर सीट कॉम्पिटिशन थी। तो जिसमें से बिलासपुर जोन का हम लोगों ने देखा था प्रीवियस जो वैकेंसी है उसके बेसिस पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 गुना सिलेक्शन होना था हर जोन में, जितनी वैकेंसी है उसके, तो CBT 2 के लिए इतना जाते हैं। टोटल फॉर्म 4,03,000
60 के करीब यहाँ पे आए थे बिलासपुर जोन में। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना कि आखिर कहाँ पे कितना कितना फॉर्म है जो कि आया था, तो इसी के बेसिस पे निकलेगा। पर सीट कंपटीशन की बात करें CBD2 के लिए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 20 था दोस्तों, पहले जो पुरानी वैकेंसी थी उसके बेसिस पे, और टोटल फॉर्म आए थे उसके बेसिस पे। मात्र एक सीट लेने के लिए 20 लोग फाइट करते तो CBD2 में चले जाते हैं, और अगर एक सीट हासिल करनी थी, नौकरी ही लेनी थी, तो 306 छात्र से आपको फाइट करके यहाँ पे एक सीट लेनी पड़ती। तो इस तरह से था। यहाँ पे कुछ जोन्स की बात करें जहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन काफ़ी कम थी, एक तरह से जो फॉर्म भरे गए थे उसके बेसिस पे, तो उसमें आ जाता है फ्रेंड्स पहले नंबर पे RRB भोपाल जोन। देखिए सिर्फ और सिर्फ पर सीट कॉम्पिटिशन 15 था, और इसमें देखा है तो 284 वैकेंसी थी, और 64,377 यहाँ पे दोस्तों फॉर्म आए थे। जहाँ पे दूसरे दूसरे जोन्स में 80,000, 85,000, 90,000, 1 लाख क्रॉस कर गया था, वहीं पे भोपाल जोन ऐसा था कि 284 वैकेंसी होते हुए भी मात्र 64,000 के आसपास ही फॉर्म आए थे। ठीक है, तो ये इसके डेटा कुछ गलत हो गए थे दोस्तों, कई बार डेटा गलत शेयर किया जा रहा था कैंडिडेट द्वारा, इसीलिए बिल्कुल अंतिम में पता चला कि इसका ओरिजिनल डेटा क्या है, और इसमें बहुत कम ही फॉर्म एक तरह से निकल के आए थे। तो देखा जाए तो भोपाल जोन में पर सीट कॉम्पिटिशन पहले कम था। ठीक है, तो क्या यहाँ पे छात्र को भोपाल जोन में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, कोई मन बना रहे तो, और इसकी वैकेंसी बढ़ करके कितनी हुई है। तो पहले तो भोपाल जोन की देख लेते हैं। तो भोपाल जोन में आते हैं तो यहाँ पे दो जोन WCR है और WR है। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी बढ़ करके हो गई है वो 729 और 101, यानी 830 वैकेंसी हो चुकी है फ्रेंड्स, 830 वैकेंसी, जो कि अच्छी खासी है। पहले कितना था, पहले यहाँ पे भोपाल जोन में 284 था, और अभी यहाँ पे हो चुका है 800, ये रहा भोपाल जोन, टोटल हो चुका है दोस्तों 830 वैकेंसी। तो वैकेंसी तो बढ़ गए हैं, लेकिन इस जोन में स्विच करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन लेवल तो पहले बहुत कम है दूसरे जोन की तुलना में, कहीं पे 20, 25, 24 है ऐसे पर सीट कंपटीशन, तो यहाँ पे मात्र 15 के आसपास दिखा रहा है। तो करना चाहिए फिर नहीं, तो कुछ कैटेगरी वाइज छात्र हैं उनको यहाँ पे करनी चाहिए अगर उनका मन है तो, लेकिन यहाँ पे मेनली 2 कैटेगरी वाले छात्र को ये जोन को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, स्विच नहीं करना चाहिए। किन किन छात्र को, तो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जो भी छात्र अपना जोन डिसाइड कीजिएगा, सबसे बड़ी बात है कि उस जोन की कम्युनिटी वाइज वैकेंसी देखिएगा। आप पहले ये देखिए कि आप किस कैटेगरी से हो, OBC से हो, SC से हो, ST से हो, और उस जोन में उसकी वैकेंसी कितनी है। अगर उस जोन में वैकेंसी 100 है तो क्या ऐसा दूसरा जोन भी है जहाँ पे वैकेंसी उतनी आसपास है और आपका 150 वैकेंसी है उसी कम्युनिटी में, या फिर उससे ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट कौन देगा, वो जोन देगा। वो कंपटीशन बीच में आता है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है। कुछ जोन को देखा जाए तो वहाँ पे कंपटीशन टफ रहते हैं, कहीं पे कम रहते हैं, लेकिन तब भी दोस्तों वैकेंसी के टर्म में देखा जाए तो ज़्यादा वैकेंसी जहाँ पे रहती है वहाँ पे अप्लाई करना ज़्यादा उचित समझते हैं लोग, और ये माना भी जाता है एक तरह से कि वहाँ पे भरेंगे तो ज़्यादा मेरे चांसेस होंगे। तो भोपाल जोन में आते हैं तो यहाँ पे खास करके OBC की वैकेंसी देखिएगा तो पहले भी कम थी और अभी भी देखिए तो बढ़ा है। तो बढ़ के कितना हुआ है, तो 52 + 27 यहाँ पे वैकेंसी हुए हैं, 7, 2, 9 और 5, 2, 7। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 79 वैकेंसी OBC के खाते में गए हैं भोपाल जोन में, जहां पे 830 वैकेंसी टोटल है, वहां पे सिर्फ 79 OBC के लिए, और OBC का रिजर्वेशन 27% होता है। तो समझिए फ्रेंड्स क्या कर पाएंगे OBC के छात्र, कितना कंपटीशन लेवल हाई रहेगा इस जोन में। वही EWS की बात करें तो 62 + 10 सिर्फ और सिर्फ 72 वैकेंसी दिए हैं। 830 वैकेंसी में से EWS वालों के लिए सिर्फ 72 वैकेंसी। तो फायदा किस कैटेगरी वाले को हुआ है भोपाल जोन से, तो भोपाल जोन में सबसे ज्यादा फायदा हो चुका है फ्रेंड्स UR कम्युनिटी के छात्र को। अकेले UR कम्युनिटी के छात्र कितने हैं, यहाँ पे वैकेंसी कितनी है, तो 6, 2, 8, 6, 4, 10, 508। देखिए 830 वैकेंसी में से अकेले UR का 508 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा है ऑप्शन किन के लिए, UR वालों के लिए। SC के लिए यहाँ पे मॉडरेट है, ST के लिए भी मॉडरेट है, लेकिन OBC के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों सही नहीं है भोपाल जोन में। अगर कोई स्विच करना चाहते हैं तो पर सीट कंपटीशन भी देखिए, लेकिन पर सीट कंपटीशन बहुत कम है, फिर भी दोस्तों OBC वाले छात्र मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाए तो सही होगा। बाकी ये पूरा का पूरा कैंडिडेट का डिसीजन होता है, और होना भी चाहिए। आपको नौकरी करनी है तो हम किसी की बात क्यों सुने, कुछ आइडिया बस लीजिए, लेकिन बात अपनी ही सुनिए और अपने मन की ही कीजिएगा।
वरना किसी को कोसने से अच्छा है कि खुद अगर गलत डिसीजन होते हैं तो खुद में आप सोच सकते हो कि हाँ मेरे से गलती हो गई, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों को देख करके समझ करके सेलेक्ट कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर अच्छा आइडिया लगा सकिएगा आप लोग अपने लिए अच्छा जोन। ठीक है, तो ओबीसी वालों को मेरे अकॉर्डिंग तो बच के रहना चाहिए इस जोन से, और ईडब्ल्यूएस वाले को भी बच के रहना चाहिए जो स्विच करना चाहते हैं, पर सीट कॉम्पिटिशन कम है, वैकेंसी बढ़िया, इसको देख करके। लेकिन वही यूआर वाले छात्र है वो यहाँ पे चाहे तो बिल्कुल भी जा सकते हैं क्योंकि पर सीट कॉम्पिटिशन बहुत कम है भोपाल जोन में डेटा के अकॉर्डिंग। कुछ जोन से कंपैरिजन इसको कर लेते हैं, यहाँ पे 500 कितना हो गया है, 8 वैकेंसी हो गए हैं। अहमदाबाद जोन में यूआर की वैकेंसी मात्र 394, कितना फर्क है, बहुत फर्क है। और वैकेंसी कितना है, 937, और भोपाल जोन में 830। तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि 830 वैकेंसी में सारा कैटेगरी का डिवाइड होता है, 937 में सब कैटेगरी का डिवाइड होता है। तो 830 ही वैकेंसी है, इससे कम वैकेंसी, लेकिन यूआर का बहुत ज़्यादा वैकेंसी। इसी तरह से अजमेर जोन का देखिए सिर्फ यूआर के लिए 314 पोस्ट दिया गया है, वैकेंसी 700 कितना है, 61 है। तो 761 वैकेंसी और 830 वैकेंसी में उतना फर्क नहीं है, ठीक है, लेकिन तब भी दोस्तों 314 कहाँ और 508 कहाँ यहाँ पे हो जाता है। ऐसे ही कोई और जोन है दोस्तों, उससे कंपैरिजन आप लोग कीजिएगा तो पता चलेगा कि भोपाल जोन में यहाँ पे यूआर की जो सीटें हैं वो एक तरह से ज़्यादा हैं। अब इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि मैं बोलूँगा सभी छात्र को कि सब भाग जाइए भोपाल जोन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपना माइंड लगाना है जरूर इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि अगर ऐसे में ज़्यादातर छात्र भागते हैं भोपाल जोन में तो ऐसे भी कॉम्पिटिशन यहाँ पे बढ़ेगी। लेकिन कुछ छात्र जो आसपास जोन के हैं, जो जाना चाहते हैं इस तरह से, तो वो बिल्कुल जा सकते हैं, यहाँ पे अभी सेफ है यूआर के लिए। इस बात का भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि कोई छात्र अगर एक जोन छोड़ के भागते हैं तो ऐसा अगर ज्यादातर छात्र करें कि एक ही जोन को बहुत सारे छात्र छोड़ के दूसरे जोन में चले आए तो ऐसा होगा फ्रेंड्स कि दूसरे जोन की कंपटीशन तो बहुत हद तक बढ़ जाएगी, लेकिन उनके जोन की कंपटीशन इतना हद तक कम हो जाएगा कि वहां पे बहुत कम कट ऑफ चले जाएंगे, और जब रिजल्ट आएंगी, कट ऑफ आएंगी, तो पता चलेगा कि काश मैं उसी जोन में रह जाता तो मेरे लिए ठीक होता। तो ऐसे समय पे दोस्तों जोन चेंज करने का ऑप्शन दिया है रेलवे ने, जो कि एक तरह से बहुत मिक्स्ड रिएक्शन छात्रों का है, या फिर मिक्स्ड डिसीजन होगा कि या मैं करूं भी कि नहीं करूं, क्या होगा, मैं चेंज कर देता हूं तो कहीं वहां तो कंपटीशन नहीं बढ़ जाए, अगर नहीं करूं तो कहीं मेरे ही जोन की कंपटीशन तो नहीं बढ़े रहे और सिलेक्शन होने के चांसेस कम रहे। तो बहुत सोच समझ के दोस्तों ब्रेव होकर ही अपना जोन को बदलिएगा आप लोग। अगर नहीं बदलने की आपको जरूरत है, नहीं बदलना चाहते हो तो नहीं ही बदलिएगा, लेकिन बदलना चाहते हो तो इन सब कंडीशन को देखते हुए बहुत सोच समझ के अपना जोन सेलेक्ट कीजिएगा। जोन सेलेक्ट अच्छा कर लेते हो तो नौकरी भी आपकी समझिए कि एक तरह से लग जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे आरआरबी कोलकाता जोन का भी पर सीट कॉम्पिटिशन कम था, सिर्फ 19 आया था, 345 वैकेंसी थी, और यहाँ पे जो फॉर्म भरे गए थे दोस्तों 97,645, 1 लाख भी क्रॉस नहीं किया था। और यहाँ पे बात करें तो एक सीट हासिल करने के लिए 19 लोग से फाइट करना पड़ता है CBT 1 में, और एक सीट हासिल करने के लिए पूरा का पूरा 283 लोग से आपको फाइट करना पड़ता। तो कोलकाता जोन भी ऐसा था फ्रेंड जहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन कम है अभी, यानी कि यहाँ भी चाहे कुछ कैंडिडेट तो स्विच कर सकते हैं, लेकिन वही है क्राइटेरिया कि अपनी अपनी कैटेगरी का भी वैकेंसी देखिएगा, और जिस जोन में अभी हो उसकी भी कैटेगरी की वैकेंसी देखिए, ठीक है। और एक चीज़ और आता है कोलकाता जोन में, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा जोन है जहाँ पे वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो भी कॉम्पिटिशन थोड़ा सा हाई अप लेवल का रहता है। प्रीवियस में जितने भी पेपर हुए हैं सबका उठा के देखा रिकॉर्ड, तो यही नजर आएगा फ्रेंड्स कि कोलकाता जैसे जोन है, इलाहाबाद जैसे जोन है, और कुछ कुछ जोन ऐसे हैं, चंडीगढ़ जैसे जोन है, जहाँ पे अगर ज़्यादा वैकेंसी रहती है तब भी थोड़ा टफ कंपटीशन रहता है, कम वैकेंसी रहेगी तब तो दोस्तों और भी बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म भी ऐसे ऐसे लोग भरते हैं जो कि ज़्यादातर कंपटीशन को टफ बना देते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि कंपटीशन लेवल तो वैकेंसी के टर्म में कम है, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे फॉर्म भरते हैं वो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन को बढ़ा देते हैं, मार्क्स अच्छा लाएंगे तो कट ऑफ मार्क्स भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है वैकेंसी के टर्म में, कंपटीशन लेवल के टर्म में, कि यहाँ भी छात्र चाहे तो जा सकते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो रांची जोन का भी पर सीट कॉम्पिटिशन 21 निकल के आया था, प्रीवियस के डेटा से 153 वैकेंसी थी, सिर्फ 49,000 फॉर्म यहाँ पे आए थे। मालदा जोन में 217 वैकेंसी थी, यहाँ पे दोस्तों 55,847 फॉर्म आए थे, और यहाँ पे भी पर सीट कॉम्पिटिशन सिर्फ 17 था। तो कई जोन में देख रहे हो आप लोग कि कहीं पे पर सीट कॉम्पिटिशन 39 है, 46 लोगों से फाइट करना पड़ेगा, 39 लोगों से फाइट करना पड़ सकता था, जहाँ पे 21, 17, 15 है तो ये तो बेटर ही है। वही गुवाहाटी जोन में बात करें तो 22 कॉम्पिटिशन लेवल निकल करके आया था, सिलीगुड़ी जोन में 21 निकल करके आया था, ठीक है। कुछ जोन जैसे तिरुवनंतपुरम है जहाँ पे 16 ही निकल के आए थे, और इसकी भी वैकेंसी बढ़ी है, तो 16 है, ये भी काफ़ी कम है दोस्तों, और एक तरह से यहाँ भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी दोस्तों बच के रहना है कुछ कैटेगरी को।
देखिए तिरुवनंतपुरम जोन में अब बढ़कर 233 हो गई है, जो कि पहले काफ़ी कम वैकेंसी थी। ठीक है, लेकिन किन के लिए अच्छा नहीं है, तो ओबीसी वालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। नहीं बढ़ा है, 2 ही सीट है, क्या कर लीजिएगा आप लोग, तो इसमें नहीं आना है। ये देख करके कि सिर्फ पर सीट कॉम्पिटिशन चल रहा है, आपको नहीं आना है ओबीसी वाले छात्र को। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस वाले छात्र को भी नहीं आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत आपके कम होंगे। बाकी दूसरे कैटेगरी के छात्र हैं, यूआर वाले छात्र हैं, यहाँ पे उनके लिए अच्छा है। एससी एसटी के भी छात्र हैं, अच्छा है, क्योंकि कई अलग अलग जगह के नॉर्थ इंडिया वाले यहाँ पे आना चाहते हैं तिरुवनंतपुरम जोन में, क्योंकि एससी एसटी की थोड़ी कट ऑफ कम रहती है, और इसीलिए यहाँ पे कई दूसरे दूसरे जोन के छात्र हैं जो कि तिरुवनंतपुरम जोन में भरते हैं। तो इन सब के लिए तो थोड़ा ठीक है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए तिरुवनंतपुरम जोन ठीक नहीं है। अब कुछ जोन देखिए जहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत हद तक हाई रहा है, प्रीवियस की जो फॉर्म आए हैं उसके बेसिस पे, और प्रीवियस की वैकेंसी थी उसके बेसिस पे। जिस पे आप पटना को देख लीजिए तो 38 वैकेंसी और पर सीट कंपटीशन 44, 25,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों। सिर्फ 38 वैकेंसी में 25,000 के आसपास फॉर्म, और एक सीट अगर हासिल करना है, एलपी की नौकरी लेनी है, तो 658 लोग से फाइट करना पड़ता। बताइए कितना टफ कंपटीशन एक तरह से है। हालांकि जिगर ही चाहिए होगा फ्रेंड्स, जो 38 वैकेंसी देख करके भी छात्र है जो कि पटना जोन से सिलेक्ट किए हैं, और इसमें से कुछ ऐसे बंदे होंगे जो चाह रहे होंगे कि इतनी कम वैकेंसी है तब भी मैं निकाल लूंगा। समझिए 38 वैकेंसी होते हुए भी भरा है छात्रों ने, और 25,000 के आसपास ऐसे छात्र हैं। तो यहाँ पे तो हद से ज़्यादा कंपटीशन लेवल है फ्रेंड्स। तो मैं तो बोलूँगा कि इस जोन के छात्र होंगे जो कि आरआरबी जोन तो चेंज करेंगे, ज़्यादातर चांसेस है कि इस जोन के छात्र हैं जो कि चेंज करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी बढ़ चुकी है काफ़ी जोन में। सिकंदराबाद जोन में बढ़ गया, बिलासपुर जोन में बहुत बढ़ गया है, मुंबई जोन में बढ़ गए हैं, भुवनेश्वर जोन में बढ़ गए हैं, अहमदाबाद जोन में बढ़ गए हैं, और भी कई सारे जोन है फ्रेंड्स, कोलकाता जोन है, कई सारे जोन में बढ़े हैं। तो स्विच करना चाहेंगे, और मुझे लगता है कि कुछ छात्र को स्विच भी करनी चाहिए, पटना जोन के छात्र हैं, क्योंकि वहाँ पे भी चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर इतना आपके पास है दमखम कि आप लोग पटना जोन में भर सकते हो 38 वैकेंसी को देख करके, तो वो सब जोन में तो सिलेक्शन होना ही होना है, जब यहाँ पे इतना कम वैकेंसी में भरे हो तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप लोग चाहो तो अपना जोन चेंज कर सकते हो, और करेंगे भी। मुजफ्फरपुर जोन में देखिए 38 वैकेंसी, और यहाँ पे 38 वैकेंसी के टर्म में पर सीट कंपटीशन 24 है सीबीटी 1 के लिए, और ओवरऑल सीट लेने के लिए 357 है। लेकिन फॉर्म यहाँ पे 38 वैकेंसी पे 13,000 आए हैं, यहाँ पे 25,000 पटना में, लेकिन यहाँ पे 13,000 के करीब आए हैं। तो यहाँ के भी छात्र हैं, चाहेंगे तो वहाँ भी अपना जोन चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से गोरखपुर जोन का एक देख लीजिए, 43 वैकेंसी था, 29,755 फॉर्म आ गए थे फ्रेंड्स इस 43 वैकेंसी पे। एक सीट लेने के लिए 46 कंपटीशन, और ओवरऑल में देखा जाए एक सीट हासिल करने के लिए, जॉब लेने के लिए 692 लोग से फाइट करना पड़ता। बताइए सीबी2 में जाने के लिए 46 लोग से फाइट करना पड़ता, 46 में से एक जाते, तो ये भी कितना टफ था। अभी वैकेंसी यहाँ पे बढ़ी है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, सिर्फ 100 ही वैकेंसी एक्स्ट्रा यहाँ पे दोस्तों गोरखपुर जोन में बढ़ी है। तो इस जोन के छात्र भी हैं, तो चाहेंगे तो अपना जोन को सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरे जोन में जा सकते हैं। बाकी मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया है कि ऐसे 3-4 जोन आप लोग जरूर माइंड में रखिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, और उसके बाद ही एक जोन डिसाइड कीजिएगा, सब कंडीशन को देखते हुए, कम्युनिटी बाय वैकेंसी, कंपटीशन लेवल क्या था, क्या रहा है उस जोन का, ठीक रहेगा नहीं रहेगा, कितना दूर है हमारे घर से, ये सब चीज़ को देखते हुए अपना कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे चंडीगढ़ जोन में देखिएगा तो 39% कंपटीशन था, 590% कंपटीशन एक सीट हासिल करने के लिए फाइनल, और 66 वैकेंसी थी। हालांकि इस जोन में भी बढ़ी है 5 गुना दोस्तों, इस जोन में वैकेंसी बढ़ी है 5 गुना। चंडीगढ़ जोन में 300 से प्लस यहाँ पे वैकेंसी दोस्तों हो चुका है। देखिए चंडीगढ़ जोन का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, यहाँ पे टोटल वैकेंसी 324 हो चुका है फ्रेंड्स। पहले कितना था 66 वैकेंसी, तो 5 गुना यहाँ पे बढ़ा है। तो अभी तो ठीक ठाक वैकेंसी हो चुकी है, लेकिन पहले फॉर्म क्या भरे गए थे, तो 38,937 लोग फॉर्म भर दिए, तो 324 वैकेंसी अभी है, पहले 66 था। तभी दोस्तों 66 पोस्ट में 38,000 तक भर देना फॉर्म को भरे हैं, तो समझिए कि क्या ही ये लोग सोच के भरे होंगे, कितना मतलब टफ कंपटीशन एक तरह से रहता अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती। तो बढ़ गई है, तो अभी तो चांसेस अच्छे हो गए हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों 324 वैकेंसी में देखा जाए 38,000 के आसपास, तो ऐसे कई अदर जोन ऑप्शन मिल जाएंगे जहां पे आपको इससे बहुत हद तक कम कंपटीशन लेवल वाला जोन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी चाहे तो आप लोग दूसरे जोन में स्विच कर सकते हैं कुछ छात्र। अब और कुछ ऐसे जोन की बात करते हैं जहां पे चांसेस कम है स्विच करने के, जोन बदलने के, और कुछ ऐसे जोन जहां पे बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पहला में आता है दोस्तों बिलासपुर जोन। बिलासपुर जोन में तो सिग्निफिकेंट नंबर बहुत बढ़ गया है, 1316 से वैकेंसी बढ़ करके क्या हो गए हैं बिलासपुर जोन में, देख लीजिए कितना हो गया, 462 प्लस 3973, 462 यानी 3 2 5 7 6 13, 9 4 13 1 14, 44,
4435 दोस्तों यहाँ पे बिलासपुर जोन में हो गए हैं। पहले 1300 के करीब था, तो 1300 से 4400 बढ़ के हो गया। तो क्या यहाँ के छात्र हैं जो बिलासपुर जोन के कैंडिडेट हैं, क्या यहाँ पे बदलना चाहेंगे जोन? मुझे नहीं लगता कि बदलना चाहेंगे। सिर्फ इसी व्यू से बदलना चाह सकते हैं क्योंकि कुछ गर्ल कैंडिडेट होंगे जो ज़्यादा फॉर्म, यहाँ ज़्यादा वैकेंसी थी तो भर दिए होंगे। अभी जिस स्टेट से बिलोंग करते होंगे या फिर कुछ मेल भी कैंडिडेट होंगे जिस स्टेट से बिलोंग करते होंगे, वहाँ की आरआरबी में ही वैकेंसी बढ़ गई तो चाह रहे होंगे कि यहाँ से हटा करके मैं वहीं कर लूँ, क्योंकि जब नौकरी लगी मेरी तो आसपास, घर के आसपास मेरी नौकरी लगी रहे। तो इस पर्पस से ही छात्र होंगे कुछ जो बिलासपुर जोन को छोड़ करके अपने जोन में आना चाहेंगे या फिर दूसरे जोन में बदलना चाहेंगे। वरना ऐसे छात्र हैं जो कि बिलासपुर जोन से भरे हैं, वो तो रेयरली ही कोई छात्र होंगे जो कि छोड़ना चाहेंगे। तो एक तरह से इसको कांस्टेंट मान के चलिए फ्रेंड्स बिलासपुर जोन को, कि छात्र यहाँ पे आएंगे ही आएंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। दूसरे जोन की क्या है, दूसरे जोन में छात्र इधर उधर करेंगे, उधर से भी निकल के जाएंगे, उस जोन में भी आएंगे, तो कंपटीशन लेवल थोड़ा सा मेंटेन रहेगा कि जाएंगे भी और आएंगे भी। लेकिन इस जोन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि इस जोन में इतनी वैकेंसी कर दी है कि कई सारे जोन दूसरे जोन को छोड़ करके इस जोन में आना चाहते हैं। और कमेंट सेक्शन में भी देख रहा हूं तो ज्यादातर छात्र जो कि बिलासपुर कर रहे हैं। बट ऐसा भी नहीं सोचना है कि सिर्फ बिलासपुर में आ जाने से ही आपका नौकरी लग जाएगा या फिर अपना जोन छोड़ देने से। अगर एक कंडीशन माने कि बहुत सारे छात्र हैं जो कि किसी जोन को छोड़ करके बिलासपुर में आते हैं, तो ये भी हो सकता है कि उसके जोन में ही कंपटीशन बहुत हद तक कम हो जाए और वहां की ही कट ऑफ कम चली जाए और यहाँ ही ज्यादा बढ़ जाए। देखा जाए बिलासपुर जोन में पहले की कंडीशन, तो बिलासपुर जोन में टोटल 4,03,000 के आसपास फॉर्म यहाँ पे आए हैं, तो एक कांस्टेंट है ये अभी। और पर सीट कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं है, इतनी वैकेंसी थी कि मात्र 20 ही पर सीट कंपटीशन था और एक नौकरी लेने के लिए दोस्तों 306 लोग से फाइट करना पड़ता। हालांकि अभी इतनी वैकेंसी बढ़ चुकी है कि इस सब का मतलब नहीं है, तो बहुत ही घट गया है दोस्तों, काफ़ी घट गया है पर सीट कॉम्पिटिशन ये सब। तो इस जोन में आएंगे ये बात तो कन्फर्म है, लेकिन इस जोन से निकल के जाना, दूसरे जोन को स्विच करना बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ जोन की बात करें, जैसे सिकंदराबाद जोन हो गया, इसमें भी बढ़ गया है, 2500 वैकेंसी बढ़ गई है। तो इस जोन में हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट निकले और कुछ कैंडिडेट इस जोन में आएंगे भी, क्योंकि साउथ की जोन है तो बहुत सारे छात्र नॉर्थ वाले यहाँ पे भरते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि नॉर्थ के भी कई जोन है जहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी आ गई है, तो छात्र अगर चाहेंगे स्विच करना अपने अपने एरिया में आरआरबी में, तो वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे घटेगी ऑलरेडी। और हो सकता है कि कुछ और छात्र जो साउथ के हैं वो दूसरे जोन में भरे होंगे, वो चाहेंगे तो इस जोन में आना चाहेंगे, सिकंदराबाद जोन में। बैंगलोर जोन को देख लीजिए, वहाँ पर वैकेंसी अच्छी खासी बढ़ गई है। तो ये सब चीजें होंगी। ये सब जोन ऐसे हैं जहां पे कुछ हद तक स्विच होगा, इधर से उधर जाएंगे, लेकिन इस जोन में आएंगे भी, जाएंगे भी, आएंगे भी। इस तरह का यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा। कुछ टॉप जो जैसे सिकंदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गए, भुवनेश्वर हो गए, इलाहाबाद हो गए, कोलकाता हो गए, ये सब जोन में इस तरह से चलते रहेगा। तो आई थिंक कि जितनी भी क्राइटेरिया को मैंने ध्यान में रखने के लिए बोला जोन चेंज करने से पहले, सबको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा अपने लिए आरआरबी सेलेक्ट करने से पहले। और ए पर सीट कंपटीशन का भी मैंने सब कुछ बता दिया कि पहले क्या था। इन चीज को भी बिल्कुल ध्यान में रखिए कि क्या था, अगर हम जोन चेंज करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। अगर मैं अच्छे जोन में हूँ, सिकंदराबाद जोन में हूँ जहाँ पे 23 कंपटीशन पहले है, और मैं जोन बदलना चाह रहा हूँ, मैं मान लो जाना चाह रहा हूँ यहाँ पे बेंगलोर जोन में, ठीक है, तो क्यों करूंगा जब यहाँ पे 23 पर सीट कंपटीशन, यहाँ पे भी 23 है, वैकेंसी हमारी सिकंदराबाद जोन में 2500 प्लस है, बेंगलोर जोन में 1500 प्लस है, तो 2500 को छोड़ के 1500 में क्यों जाऊं जब यहाँ पे पर सीट कंपटीशन भी इतनी है। तो इस चीज को मैं हाईलाइट करना चाहता था कि अगर कोई ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ वैकेंसी पे जाना चाह रहे हैं तो उसको ध्यान में रखिए, लेकिन पर सीट कंपटीशन को भी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और ये डेटा आपके सामने है हर जोन का, देखिए यहाँ पे चाहो तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा, जो कि आपको अच्छे जोन डिसाइड करने में एक तरह से हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी आप लोग ध्यान दे करके एक अच्छे जोन सेलेक्ट कर सकते हो। रही बात दोस्तों कि आखिर यहाँ पे लिंक कब से एक्टिवेट होंगे, तो देखिए अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहाँ पे सैटरडे 11:48 हो चुका है और अभी तक कोई लिंक ऐसा वेबसाइट पे आया नहीं है। लेकिन पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि लिंक है जो कि शॉर्टली है, जो कि वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा और 10 दिन के अंदर 10 दिन तक लिंक एक्टिवेट रहेगा, जहां से आरआरबी आप लोग बदल सकते हो। अब शॉर्टली कैसा शॉर्टली है पता नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि कल भी नहीं आया, परसों भी नहीं आए, और आज भी देखिए कि आएगा कि नहीं आएगा। चांसेस है कि शाम तक आए, लेकिन नहीं आता है तो अब 100% श्योर मान के चलिए कि मंडे से ही आप लोग को लिंक एक्टिवेट कराया जाएगा और उसी दिन से आप लोग चाहो तो चेंज कर सकते हो। अगर शाम तक लिंक आ जाता है, इवनिंग तक, तब तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा और बाकी सारी चीज़ भी कि कैसे आपको जोन सेलेक्ट करना है ताकि कोई गड़बड़ी ना करो। लेकिन अगर नहीं आए तो समझिए कि मंडे तक, क्योंकि संडे को तो वर्किंग डे है ही नहीं, तो उसमें काम नहीं होगा। तो मंडे को ही लिंक एक्टिवेट करेंगे, तो उसके बाद ही सारा छात्र हैं जो कि 10 दिन के अंदर अपनी जोन को सेलेक्ट करना चाहेंगे तो बदल सकते हैं। देखिए जोन चेंज करना
कोई कंपलसरी है नहीं फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि जोन नहीं चेंज करना है, मेरा जो भरा हुआ है वही सही है, तो वही रहने दीजिए। अगर जोन चेंज करने का आपको मौका दे रही है रेलवे और करने का मन भी बना लिए हो, करना भी चाहते हो, तो ऐसे केस में चाहो तो कर सकते हो जोन चेंज, ये आपके ऊपर है। लेकिन बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। एक तरह से अंतिम मौका आप लोग के पास है। अगर कोई मन बना रहे हो जोन चेंज करने का तो अभी ही समय है, कर सकते हो, वरना फिर नहीं कर पाओगे। तो ये रही अपडेट फ्रेंड्स। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होते हैं, मैं बना हुआ हूँ वेबसाइट पे और सारा कुछ अपडेट ले रहा हूँ, जैसे अपडेट होंगे सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।